तो भाई जो भी दो UPSSC 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है उसमें 5 नंबर का हिंदी ज़रूर आना है। तो चलो मैं हिंदी को ना बहुत एक क्या बोलते घरेलू मामलों को लेकर के ना आपको समझाती हूँ, क्योंकि घरेलू मामलों में तो सबको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है ना। तो चलो चैनल को फटाफट से कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं जो पढ़ूँगी वो आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी बहुत ही ईजी वे में। तो सबसे पहले तो आपको पता है दो वर्डों के परस्पर योग या मेल को हम संधि कहते हैं ना। अब भैया संधि तो आप समझ गए, लेकिन संधि कहते किसे ये नहीं आता। संधि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी संधियाँ होती हैं, उनके मेन सूत्र क्या होते हैं, वो सब सारी चीज़ें आते हैं। तो चलो फटाफट से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे। तो यहाँ पे संधि से ना 3 बेटे जन्मे। संधि से 3 बेटे कौन कौन जन्मे? पहला जन्मा स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग। अब स्वर संधि को 5 बच्चे पैदा हुए। तो वो था दीर्घ, यानी सबसे बड़ा दीर्घ, फिर उसके बाद गुण पैदा हुआ, फिर उसके बाद वृद्धि पैदा हुई, फिर उसके बाद यड़ पैदा हुआ, फिर उसके बाद अयादि हुई। अभी व्यंजन और विसर्ग की हम बाद में बात करेंगे कि इन्होंने क्या क्या कारनामा किया है, इनके कारनामों पे हम लोग बात दें। भैया पहले बड़ा है तो पहले इनका शादी ब्याह, इनके बच्चे वगैरह होंगे, है ना। तो अब देखो, अब इन्होंने अपने बच्चों को ये सिखाया है, इसको पानी मत दो, उसको चाय मत दो, तुम यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। तो इसने सिखाया है कि अ और प्लस अ, जब तुम दोनों आओगे ना तो दोनों मिल करके क्या बन जाओगे? आ। यानी कि दोनों जब समान वर्ण हो तो क्या बन जाना है? सेम, यानी एक हो जाना है ना। अ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर आ। देखो यहाँ पे अन्न प्लस अभाव, अ प्लस अ बराबर आ, यानी कि अन्नाभाव। यानी इन्होंने कहा है तुम एक मिलके रहो, है ना। इसमें क्या पूरी एकता की बात कही गई है, किसमें? दीर्घ संधि में। जब दोनों में देखो यहाँ भी वही सेम है, वहाँ भी यही सेम है, तब आप समझ जाना कि ये चीज़ें हैं दीर्घ संधि के बच्चों में, ये गुण हैं। अब भैया गुण संधि की बात करें तो इसमें पहला या अंतिम शब्द अ या ई हो तथा दूसरे प्रथम वर्ण में ई हो तो इनमें मेल विकार उत्पन्न हो जाता है। मतलब यार इन्होंने पर जाति से शादी कर ली है, ये है लाला तो इन्होंने शादी कर ली है ब्राह्मण से, है ना। तो अब देखो प्रथम वर्ण क्या हो? अ तथा आ हो, लेकिन इन्होंने शादी अपनी किससे करी हो? ई जाति से, ऊ जाति से, इससे शादी कर ली हो। तो इसमें क्या, इन लोगों में ना विकार उत्पन्न हो गया। तो अब देखो विकार उत्पन्न हो गया तो बच्चे भी भैया टेढ़े मेढ़े ही पैदा हुए ना। अब अ हो गया पिता की तरफ से, ई हो गया माता की तरफ से, तो इनके बच्चे क्या हो गए? ए, है ना। अ हो गया पिता की तरफ से, ई हो गया माता की तरफ से, इनके बच्चे क्या हो गए? ए। इस प्रकार कुल जो विकार आपका उत्पन्न हो, मेल न मिले, तो उसे हम गुण